सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऊप्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऊप्स का कंप्लीटली इन डिटेल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऊप्स इन जावा। ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट टू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इस बात का मतलब क्या है? ऊप्स जो वर्ड होता है इसकी हमारे पास फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट टू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इस बात का मतलब यह है कि ऐसी प्रोग्रामिंग जो हमारे ऑब्जेक्ट पे ओरिएंट कर रही हो। यहाँ पे ओरिएंट का क्या मतलब है? ओरिएंट का मतलब है हमारे पास बेस्ड ऑन, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग जो हमारे ऑब्जेक्ट पे बेस करे उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सिंपल जबान में बोलूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कोई बॉल हो सकती है, कोई चेयर हो सकती है, कुछ भी। एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन इट्स रियल स्टेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मैंने ऊप्स की थोड़ी और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटाइटी सच एज पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच एक्सेट्रा। यानी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारे पास कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटाइटी, यानी ऐसी चीज जो रियल में मौजूद हो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी और पैराडिगम टू डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपली मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, और इसमें हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की क्लास बनाते हैं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऑब्जेक्ट की क्लास बनाते हैं। मान ले हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक बाइक। अब ये बाइक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम लोगों को इसकी क्लासेस बना के इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। अब क्लासेस बनाना क्या मतलब? क्लासेस बनाने का मतलब है कि हमें इसको डिफाइन करना है आसान ज़बान में, यानी इसको डिफाइन करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और ये किन चीज़ों पर बेस्ड है। क्लासेस का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, ये किन चीज़ों पे बेस्ड है, यानी बाइक किन चीज़ों पे बेस्ड होती है, बाइक का मैकेनिज्म क्या होता है, बाइक में हमारे पास क्या उसके पार्ट्स होते हैं। हमारे पास उसका इंजन होता है, हमारे पास उसमें फ्यूल टैंक होता है, हमारे पास क्लच होता है, एक्सीलरेटर होता है, प्लग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? ये सारी हमारे पास बाइक की क्लासेस हैं। बाइक हमारे पास है ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास क्लास। इन सारी क्लासों को मिलाकर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है जो कि है बाइक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोग किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि हमारे रियल वर्ल्ड एंटाइटी पर बेस करे, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो हमारे रियल वर्ल्ड से बिलोंग करता हो और उसके ऊपर उसकी बेस्ड ऑन और आसान करता हूँ उस पर मबनी हो। इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता कि ऐसी प्रोग्रामिंग जो हमारे ऑब्जेक्ट पर मबनी हो उसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी उस पर बेस्ड हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों करते हैं? इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम जो है हमारा रियल वर्ल्ड से बेस्ड है, और हम चाहते हैं कि हम उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाएं और उसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए अगर हम उसमें बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो वो प्रोग्राम हमें लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम जो हमारे रियल वर्ल्ड से लिंक होगा, अगर हम उस प्रोग्राम को ऊप्स के जरिए सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना, यानी वो प्रोग्राम हमारे लिए लिखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है, यानी ऊप्स हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग ईजियर कर सकते हैं, यानी जो हार्ड हमारी प्रोग्रामिंग हो, जो बहुत मुश्किल है, उसको हम लोग इजीली कर सकते हैं वाइल यूजिंग ऊप्स। और ऊप्स में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है। ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज हमारे पास बाइक, और फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट की क्लासेस बनाते हैं, क्लास बेस्ड वर्क करते हैं। तो क्लास क्या होता है? क्लास होती है हमारे पास ऐसी चीजें जिस पर वो बेस्ड होता है, यानी ऐसी चीजें जिस पे हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, जिससे बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लासेस। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे एक गेम की एग्जांपल लेते हैं, GTA गेम की। अब वो गेम तो आप सबने खेला है, लेकिन उस गेम में क्या होता है? हमारे पास कुछ एनिमीज होती हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ पुलिस वर्कर्स होते हैं, हमारे पास उस गेम में कुछ नॉर्मल लोग होते हैं, यानी उसमें हमारे पास जो पुलिस एक कैरेक्टर्स होंगे उसकी हमारे पास एक अलग क्लास होगी, जो हमारे पास नॉर्मल हमारे एनिमीज होंगे उनकी अलग क्लास होगी, जो नॉर्मल पीपल हैं उनकी अलग क्लास होगी। यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो तो हमारे पास है, ये गेम जो हमें गेम बनाना है, लेकिन इस गेम के अंदर बहुत सारी क्लासेस जुड़ी हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा है गेम, और ये जो गेम हमने बनाया है ये गेम बेस्ड है बहुत सारी क्लासेस पर। तो इन क्लासेस को मिलकर हमारा ये ऑब्जेक्ट बना है। तो मैं जिस गेम की बात कर रहा हूँ GTA, उस गेम के अंदर हमारे पास क्या होता है? उसमें हमारे पास एक हीरो होता है, हीरो की क्लास अलग होती है, हमारे पास एनिमीज होती हैं वहाँ पर, हमारे पास नॉर्मल लोग होते हैं जो कि वहाँ पर फिर रहे होते हैं, और हमारे पास वहाँ पर कुछ पुलिस वर्कर्स होते हैं, और हमारे पास कुछ मिशंस भी होते हैं वहाँ पर जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। तो मैं एक मिसाल लेता हूँ क्लासेस की, क्लासेस में एक है हमारे पास पुलिस क्लास। मैंने एक एग्जांपल ली है पुलिस क्लास की।
अब इसमें होता क्या है, इस क्लास में ये बात डिफाइन है कि अगर कोई भी एक इलीगल काम करेगा या फिर कोई क्राइम होगा तो उसमें पुलिस एक्टिवेट हो जाएगी और फिर वो एनिमी को पकड़ेगी। सो इसी तरह से हमारे पास एक होता है नॉर्मल पीपल की क्लास। उस क्लास में क्या होता है, नॉर्मल पीपल ऐसे ही घूम रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और फिर अगर हम लोग जाके उनको तंग करें तो फिर कुछ उनमें से हम पर अटैक करते हैं और कुछ डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह से कुछ होते हैं हमारे पास एनिमी। तो एनिमी क्लास की प्रोग्रामिंग इस तरह से की हुई होती है कि जब भी हम उनके सामने जाते हैं वो हमें मारते हैं। इस तरह से हमारे पास क्लासेस वर्क करती हैं ऑब्जेक्ट के लिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो से थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा। मेरी इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। अभी हमने कंप्लीटली इसको नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग किसे कहते हैं। थोड़ा सा टच आपको मिला होगा कि अच्छा भाई इसे कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सबके बारे में इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी। सो नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चलिए गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। We do